ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। योग वासिष्ठ महारामायण, और इसमें आज 26 जून 2022 और दोपहर के 12:15 बजे हैं। और माधव भगवान अलका भगवान के सत्संग कक्ष में मदन लाल भगवान भी पधारे हैं। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना। तो मदन लाल भगवान के मुख से सुनेंगे। जी भगवान। प्रणाम भगवान। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप और अनित्य है। इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। अरे गजब। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। देखिए भगवान वैराग्य कितना अच्छी बात कर रहे हैं रामचंद्र जी। मुनीश्वर, विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूह एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। अरे वाह, एकांत सेवन अच्छा लगता है। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता, और धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। अरे गजब। मन के साथ साथ शांति में पाना चाहता हूँ। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन और न जीवन का ही स्वागत करता हूँ। ना तो मैं जीवन का स्वागत करता हूँ, ना ही मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सही। जिस तरह संताप रहित होकर स्थित हूँ, उसी तरह रह रहा हूँ। मुझे राज्य से, भोग से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है। गजब। अहंकारवश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है। भगवान, अहंकार क्या है? अपने आप को शरीर मानना, और शरीर मानने के साथ ही अहंकार चालू हो जाता है। अहंकारवश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है। अरे गजब। अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से कोमल कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार से कामदेव ने मानवती कामनियों के द्वारा मनुष्य के मन को मत डाला है। मुनिंद्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती, निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती, तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहाँ रह जाएगा। बिल्कुल सही भगवान। क्योंकि रोग बढ़ जाने पर उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है। विषयों की विषमता ही विष है। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि संसार में जो जहर है उसको वास्तव में विष नहीं कहते हैं। असली विष तो कोई और विष है। वो सबके ऊपर असर कर रहा है, जो वो है विष। लोक प्रसिद्ध। क्योंकि विष एक ही शरीर का जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है, उसी का नाश करता है। परंतु विषय यानी विष जन्म जन्मांतरों तक जीव को मौत के मुंह में डालते रहते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा आ गई कि बोले जो लोक में प्रसिद्ध जो जहर है वो वास्तव में विष नहीं है। बोले क्यों? तो बोले वो तो केवल एक ही शरीर को एक ही बार मारता है, लेकिन ये जो विषय है जन्म जन्मांतर, ये तो जन्म जन्मांतर तक जीव को मौत के मुंह में डालते रहते हैं। ये असली सत्य, यही सत्य भगवान। राम को सुन लोगे ना तो सुख दुख। अच्छा, राम बोल रहे हैं भाई। हाँ। मित्र, भाई, बंधु, जीवन और मरण, ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। हाँ, एक बार फिर से कह रहे, सुख दुख, मित्र, भाई, बंधु, जीवन और मरण, ये सब बंधन के कारण होते हुए भी, देखिए बंधन का अर्थ ही सूर्य सब, ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। अज्ञानी का ही मन इनसे बंधता है। बात बिल्कुल से 100% सही भगवान।
ज्ञानी कहाँ बसता है, ज्ञानी बसता है। ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। ये कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं वशिष्ठ जी से। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंखाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आवेष्टित दुख रूपी कंटकों से व्याप्त और संपत्ति विपत्ति रूप ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। महात्मन, जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं हैं जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षुण्ण हो जाए। क्या बात। आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षणभंगुर है। क्या बढ़िया लाइन है भाई। आयु क्या है? वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षणभंगुर है। ऐसी है आयु। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है, तथा युवा अवस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सबको त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। अरे गजब है, गजब, क्या बात है। जैसे मृग यानी ये मुद्रा के बारे में लिखा है नीचे भगवान। जैसे हाँ, यहाँ बताया इन्होंने कि मुद्रा के बारे में, जैसे राजा दुष्ट अधिकारियों से शासन का अधिकार छीनकर किसी गुणवान को उस पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अधिकार पत्र देता है, उसी प्रकार मैंने चित्त भूमि से भोग वासना आदि का अधिकार हटाकर वहाँ शाश्वत शांति को प्रतिष्ठित किया है। बहुत ही बढ़िया है, गजब। जैसे मृग तुच्छ तीरों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियाँ निहसार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुखों को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती हैं। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाला मनुष्यों का यह चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। अतः महात्मन, ये श्री राम भगवान भी बोल रहे हैं, अतः महात्मन आप जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है जहाँ पहुँच जाने शोक का अभाव हो जाता है। अरे गजब, ये कौन कह रहा है? भगवान रामचंद्र गुरु वशिष्ठ से पूछ रहे हैं सारी बातें, प्रश्न है उनका, परम पद पूछ रहे हैं। 7 प्रश्न है भगवान यहाँ पे। यस। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले था सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए? अरे गजब, क्या प्रश्न है। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुने वह कौन सा उपाय है जिसे संसार रूपी पंख माने कीचड़ का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उसमें लिप्त नहीं होता? गजब। किस दृष्टि बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मतवाले हाथी ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है, वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस प्रकार से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ मनुष्य बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है? क्या बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं भाई। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन
मन की काम आदि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता? वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है इस विशेष संसार में? इसे पार करने के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए? प्रभु मुझे तत्व का कुछ उपदेश कीजिए। इसका मतलब मुख्य बात उनकी ये है कि कैसे इस संसार रूपी भवसागर से पार कैसे हुआ जाए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का पूर्वापर आदि अंत समझ सकूं। अरे वाह, फिर से पढ़िए लाइन। कह रहे हैं, कहने लगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित, भूपेंद्र जी ये ब्रह्मा जी ने जगत कैसा रचा है? अव्यवस्थित। कहते हैं अव्यवस्थित, इसमें बहुत दुख है। देखिए तो बोले कैसे मैं इस जगत को पार करूं? इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है था इन दोनों से भिन्न अग्राह्य और अत्याज्य वस्तु क्या है? मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे? किस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला यह दोषयुक्त संसार रूपी विसूची का यानी हैजा का रोग अनायास शांत हो सकता है? हे महात्मन, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी प्रकार नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में आत्यांतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। अरे गजब, बिल्कुल सही भगवान। मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है और कौन सा साधन है जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो? अरे क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है भाई, एक बार फिर से भगवान। कह रहे मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है था कौन सा साधन है जिसका अवलंबन यानी सहारा लेने से, अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो? भगवान, इस पृथ्वी पर स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दें। अरे गजब गजब। यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। अरे क्या लाइन बोल दिया भाई। यह नश्वर संसार निरंतर है, लगातार दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। इसको ऐसा करना माधव भगवान जी कि इसमें YouTube में ये बना देना, इसमें यू लिख दो यहाँ पर, यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है, और इसमें नीचे लिख देना राम, है ना, आगे लिख देना, हाँ इसमें लिख देना राम उवाच और नीचे योग वशिष्ठ महाराज। कृपया यह बताइए कि किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक, यह किस प्रकार से अज्ञान के निवारण पूर्वक परम आनंद रूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है? मुने, यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है, इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए कि उससे अत्यंत निर्मल एवं परम आह्लादमयी दिव्य चांदनी को उदय हो? जो क्या प्रश्न है भाई। जैसे संसार की गति का अनुभव है और जिसने इस काम भाव के द्वारा दृष्ट और अदृष्ट कर्म फलों का विनाश कर दिया है, ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए? प्रभु, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग द्वेष रूपी बड़े बड़े द्वेष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट न दे सके? मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में मन की जो मनन शालिनी सत्ता विषय चिंतन अस्तित्व है, उसे किसी साधन रूप युक्ति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए, अथवा जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो सके। क्या बढ़िया प्रश्न है। लोक व्यवहार में हम लगे रहे लेकिन हमको वो उपाय बता दीजिए कि जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मेरा दुख चला जाए सर। उस व्यवहार संबंधी उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए
किस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था? अरे वाह। उसने किस प्रकार और क्या किया था जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया? गजब। भगवान मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा और जो कुछ भी जानते हैं उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थिति यानी कल्याण को प्राप्त हो गए? अब श्री वाल्मीकि जी कहते हैं भारद्वाज, जैसे मोर जो है महान मेघों की घटाओं के सम्मुख केकारो माने होता भगवान मोर की बोली को केका कहते हैं, करके थक जाने का चुप हो जाता है। मेघ घटा देखता है ना, तुम अब केका का बोलता रहता है, मोर बोलता रहता है, थक जाता है। हाँ। उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए। अब उनको उत्तर चाहते हैं भगवान। गजब। तो इसका मतलब भगवान राम ने ये प्रार्थना की कि हम कैसे इस भवसागर से पार हो, हमको वही तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। टोटल 21 प्रश्न किए हैं भगवान। हाँ, 21 प्रश्न टोटल किए हैं राम ने। हाँ, पूरे 21 प्रश्न देखो उन्होंने नोट किए हैं। अभी आपने जो पढ़ा है हमने इसको 22 ये आपने भी लिख रखा है, ये 21 प्रश्न हमने 22 कर दिया। किस ओम शांति शांति शांति।